हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका वी क्विक इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोल का एमए एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, एलिजिबिलिटी, फ़ी, सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो एसओएल आपको 4 सब्जेक्ट में एमए करवाते हैं। एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए इन संस्कृत। तो बस यही 4 सब्जेक्ट्स हैं एमए के लिए सोल से। इन 4 सब्जेक्ट में ये एमए कराते हैं। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट्स में आप एमए कर सकते हैं। तो एसओएल आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में एमए करवाते हैं। इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे और एमए कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आप किसी और सब्जेक्ट्स में एमए करें तो वो अभी नहीं है स्टार्ट, लाइक जियोग्राफी, एमए इन फिजिकल एजुकेशन, एमए इन सोशोलॉजी। तो ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा तो आपको हम इसके ऊपर एक जानकारी के लिए वीडियो बना के देंगे। तो जो बच्चे एमए हिंदी करना चाहते हैं तो वो, और एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत हिस्ट्री से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें एडमिशन के लिए आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आपके जो आपके बीए में नंबर होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कितने मार्क्स होने चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको, तो यदि आप एमए इन हिंदी से करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट्स इन हिंदी में होने चाहिए एंड मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो तो भी आप एमए हिंदी से कर सकते हैं। बीए ऑनर एंड सोल से एमए कर सकते हैं आप। एडमिशन कट ऑफ के आधार पर ही होने वाला है आपका। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंटेज चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ना जनरल और ओबीसी दोनों 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेट मी शो यू, इसमें यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए मैं आपको स्लाइड में दिखाती हूँ। एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो इतने आपके मार्क्स होंगे तभी आप एमए इन हिंदी में एडमिशन आपको दिया जाएगा। ये तो ये क्राइटेरिया था आपका एमए इन हिंदी के लिए। तो आपको मैंने बता दिया है। आपके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम 50% होने चाहिए अगर आप लोग जनरल से हैं, और 45% होनी चाहिए आप एसटी, एससी, ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करेंगे संस्कृत की। एमए इन संस्कृत के लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ विद द डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, या तो आपका ये होना चाहिए, या फिर संस्कृत यानी आचार्य संस्कृति एग्जामिनेशन आपने पास किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका बीए ऑनर में संस्कृत होनी चाहिए फ्रॉम ड्यू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये 4 कैट एलिजिबिलिटी हैं जिन्होंने बताया है, इनके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 45% मार्क्स उनको चाहिए। तो ये था वह क्राइटेरिया फॉर संस्कृत। संस्कृत में आप कैसे करके एमए कर सकते हैं, ये आपका पूरा ब्यौरा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एमए इन पॉलिटिकल साइंस कैसे करना है। तो आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। द सेम 50% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, 45% चाहिए एसटी, एससी के लिए। अब हम बात करते हैं एमए इन हिस्ट्री की। तो एमए इन हिस्ट्री के लिए आपको मैं भी आपको सेम ही है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपका 50% और 45% मार्क्स भी कंपलसरी है। तो अब हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में। 7,760 रुपीज़ इसकी फ़ीस होने वाली है। 1 ईयर की फ़ीस है, ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस होने वाली है। तो इसमें एग्ज़ाम फ़ीस भी आपकी सम्मिलित होगी। रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की मार्क्स लगाने होंगे। तो ये एडमिशन को जुलाई में शुरू